हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग समास के बारे में, समास की परिभाषा, समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के भेद और समास के भेदों में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब आज दूसरे वीडियो में हम आपको कर्मधारय समास के बारे में बताएंगे। कर्मधारय समास। इसके बारे में आपको ये सोचना है कि कर्मधारय समास होता क्या है। तो एक चीजों पर आप ध्यान दीजिए। पहला, जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद विशेषण। अब विशेषण के बारे में जानते हैं, विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण और विशेष्य युक्त शब्दों को हम कर्मधारय समास कहते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे जहां उपमान और उपमेय होते हैं, उपमान और उपमेय युक्त जो बने हुए समस्त पद होते हैं उन्हें हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर अभी से ये समझ लीजिए कि विशेषण और विशेष्य से बने हुए समस्त पद कर्मधारय समास होते हैं। दूसरे टॉपिक, उपमान और उपमेय से बने हुए शब्द, बने हुए समस्त पद कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मृग, नयन। नयन है, नयन का मतलब होता है नेत्र, आंख। तो उसकी आंखें कैसी हैं? मृगा के समान है, हिरण के समान है। इसलिए यहाँ पर विशेषण और विशेष से युक्त बना हुआ ये समस्त पद है, इसलिए ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला मान लीजिए, एक उदाहरण और ले लीजिए, चंद्रमुख। मुख कैसा है? अर्थात चंद्रमा के समान है, इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्योंकि मुख की विशेषता है कि वो चंद्रमा के जैसा सुंदर है, इसलिए
यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अब कर्मधारय समास के बारे में आप लोगों को बताया गया कि विशेषण और विशेष्य से बने हुए जो समस्त पद, समस्त के पद के बारे में हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि जो दो मिल करके जब शब्द जब समास बनते हैं, अर्थात जब शब्दों का मेल होता है तो वही शब्द बने हुए जो होते हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। तो जब पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जहां जो समस्त पद उपमान और उपमेय से बने होते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। एक उदाहरण और आपको बता देते हैं, महापुरुष। महा मतलब महान और पुरुष का मतलब आप जानते हैं, ये पुरुष आदमी। तो आदमी कैसा है? अर्थात महान है, अर्थात आदमी की विशेषता क्या है? महान है। इसलिए यह कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब आप अच्छी तरह जानेंगे, बस आपको ध्यान में यही रखना है कि विशेषण और विशेष्य से बने हुए जो समस्त पद होते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। मानव उपमेय से जो बने हुए समस्त पद होते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। बस ध्यान में एक आपकी ये बात रहे, जब कोई समस्त पद ऐसा हो जिसमें किसी शब्द के द्वारा किसी शब्द की विशेषता प्रकट की गई हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगर हम पढ़ेंगे द्विग समास, द्विग समास की परिभाषा होती है जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विग समास कहते हैं। मतलब जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विग समास कहते हैं। अर्थात पहला पद संख्या में हो, जैसे मान लीजिए त्रिलोकी, इसका मतलब होता है तीन लोग। त्रि क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए ये त्रिलोक जो होता है, तीन लोक जो है वो क्या होगा? द्विग समास के अंतर्गत आएगा। दोपहर, मतलब हो गया दो प्रहर। पहला पद क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया, इसलिए यह द्विग समास होगा। उसके बाद नवरात्रि, नवरात्रि अर्थात
मतलब पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विग समास होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। अगला है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा होती है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें ध्यान देना है दो पदों के बीच और का जब लोप होता है द्वंद्व समास होता है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान है, जैसे मान लीजिए दो पदों को जब हम विग्रह करते हैं तो वहां कहीं पर और का लोप मालूम पड़ेगा, अथवा एवं होगा अथवा होगा, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पाप पुण्य, अब यहां किस चीज का लोप है, और का लोप है, मतलब पाप और पुण्य। माता पिता, यहां माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। मतलब अब स्पष्ट आपको हो गया कि जब दोनों पदों के बीच, दो शब्दों के बीच जब और का लोप होता है, अर्थात उनको विग्रह करने पर उसकी पूर्ति और से होती है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। परिभाषा आपको समझ में आ गई हो, फिर जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब अगला बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का मतलब होता है कि जिसका दोनों पद गौर बल्कि अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर
जो समस्त पद बनता है, और समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं तो उससे एक अलग अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, अलग अर्थ प्रतीत होता है, इसलिए वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पीत अंबर, पीत अंबर, अंबर का मतलब है वस्त्र, पीत का मतलब है पीला, तो पीला वस्त्र, केवल ये विग्रह होगा पीला वस्त्र, तो वहां पर तो कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो अब ये कहने का तात्पर्य कि पीतांबर कहा गया, लेकिन वो पीतांबर किस अर्थ की अभिव्यक्ति करा रहा है? सेके। तो यहां पर कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा उदर, लेकिन लंबोदर कहने से हमें इस न तो लंबा न तो उदर, इसे कोई नहीं मतलब, बल्कि तीसरे किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, अर्थात लंबा है उदर जिसका, भगवान गणेश। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो बच्चों एक चीज ध्यान देना है आपको कि जब कोई ऐसा शब्द है जिससे किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर विशेषण और विशेष्य से ही मतलब है तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ये ध्यान रहे, पीतांबर आता है भगवान कृष्ण के लिए, लंबोदर आता है गणेश के लिए, गजानन आता है गणेश के लिए, तो जिससे किसी अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति होती है वहां पर होता है बहुव्रीहि समास।